के इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ाया जा रहा है। ठीक, पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला बताए थे, जिसमें जो आपके प्रश्नावली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जिसमें से कुछ दो फार्मूले आपको मिस कर दिए, छूट गया था, आपका मिस हो गया था। तो दो फार्मूले आपका, एक आपका था गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये दो फार्मूले आपके छूट गए थे उस वीडियो में। तो बता दें, इसका होता है 4πr², इसी का हाफ आधा होता है ये 2πr²। मतलब अर्धगोला जो होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² और संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम अपनी प्रश्नावली, अपनी एक्सरसाइज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें से आपके एक्सरसाइज का पहला जो क्वेश्चन है वो है कि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। ठीक, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। मतलब क्या है? मतलब ये है कि दो घन है आपके पास, चलिए हम बना दे रहे हैं। एक घन आपका ये है, दूसरा घन आपका ये है। ठीक, ये भी, इसका भी आयतन जो दिया है 64, इसका भी आयतन दिया है जो 64। मतलब इसका भी आयतन जो दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, मतलब अगर मैं बात करूं इसका, तो इसका जो ए क्यूब होगा वो 64 के बराबर है। मतलब आयतन जो होता है वो आयतन होता है भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, मतलब ए क्यूब। ओके, तो यहां से मैं अगर ए निकालूंगा तो ये होगा घनमूल 64। ए बराबर मिलेगा कितना? तो 64 का घन होता है, घनमूल होता है 4। ए बराबर हमें 4 मिलेगा। सेम इसका भी ए हमें कितना मिलेगा? तो इसका भी हमें ए 4 ही मिलेगा, क्योंकि इसका भी 64 है भाई, उसका भी 64 है। अब क्या है क्वेश्चन में? तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनके फलकों को एक साथ मिला दीजिए। चलिए, मतलब क्या है? मतलब सेम कि अगर आपके पास एक डिब्बा है, ठीक, घनाकार, और एक और डिब्बा आपके पास घनाकार, तो दोनों को फलकों को मिला दीजिए। मतलब इसके कहने का इन दोनों को परस्पर जोड़ देना है हमें। ऐसे, एक मिनट, ऐसे कर लीजिए। ऐसे, ठीक, चलिए, फिगर सही नहीं बन रहा है। चलिए, मतलब आप समझ के चलिए कि दो घन है, दोनों को परस्पर जोड़ दिया गया। तो जब जोड़ दिया गया तो अब तो घन रह नहीं गया। मतलब क्या कि अगर देखा जाए तो ये तो हमारा 4 था, ये भी हमारा 4 है, बट ये जो दूरी हो गई वो 4 और 4 कितनी हो जाएगी? ये हमारी 8 हो जाएगी। अब हमें घनाभ मिल चुका है। घनाभ ऐसे, ठीक, मतलब आपका ये 4 है, ये भी 4 है, लेकिन जो ये लंबाई हो गई ये 8 हो गई। मतलब क्या है? घनाभ में हमें यल तो 4 है, पी भी 4 है, लेकिन जो यच है वो कितना है? वो 8 है। ठीक, अब अगर 8 है तो घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने बताया था आपको कि 2 गुणे LB प्लस BH प्लस HL, मतलब 2 गुणे लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई। इस पे अगर मैं मान रखता हूं तो मिलता है 4 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 8 प्लस 8 गुणे 4। सॉल्व करिए इसको, तो 4 चौक 16, 8 चौके 32 और 8 चौक 32। यहाँ से मिलेगा टोटल हमें 2, 32 32 64 होगा, 64 और 16 80 हो जाएगा। 2 का गुणा 80 से मैं करूंगा तो 160 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्यों? क्षेत्रफल हमारा हमेशा स्क्वायर में होता है, ध्यान रखिएगा। आयतन जो होता है वो आपका क्यूब में होता है। ठीक, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये पहला क्वेश्चन है आपके बुक का, नोट कर लीजिए इसको आप फ्रेंड्स। जो सेकंड क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज का वो है कि कोई बर्तन खोखले अर्धगोले आकार का है जिस पर एक बेलन अध्यारोपित है, मतलब रखा है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है,
तब बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या निकालना है, चलिए देखिए फिगर से हम समझते हैं। पहले एक हमारा अर्धगोला है, अर्धगोला ऐसे होगा, सॉरी मेरा फिगर नहीं बनता है, इसका व्यास दिया है, इसका व्यास दिया है, मतलब ये दिया है पूरा 14 सेंटीमीटर। ठीक, अगर ये पूरा 14 है तो आधा कितना होगा, तो 7 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। अब कह रहा है कि इस पर एक बेलन है, चलिए एक बेलन रख दे रहा हूं। ठीक, बेलन का भी व्यास उतना ही है जितना अर्धगोले का से, तो ये भी 14 ही होगा, इसकी भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ही होगी। ओके, ये फिगर आपका बन गया। इस बर्तन का जो ऊंचाई है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर दिया है पूरे बर्तन की ऊंचाई। अब देखिए लगाते हैं सिंपल तरीका। देखिए चलिए हम बात करते हैं, दो चीजें हैं बर्तन में, बर्तन में दो चीजें हैं, क्या कौन कौन से, एक अर्धगोला एक बेलन है। तो हम बात करते हैं पहले अर्धगोले के लिए। अर्धगोले के लिए, अर्धगोले के लिए अगर मैं बात करूं तो अर्धगोले का जो आर है वो कितना है, तो 7 सेंटीमीटर है। ठीक, इसी प्रकार मैं बेलन की अगर बात करूं तो बेलन के लिए भी जो हमारा आर है वो हमारा कितना है, 7 सेंटीमीटर ही है। ठीक, बेलन के लिए भी आर जो हमारा है वो 7 सेंटीमीटर ही है। ठीक, ऊंचाई अगर मैं यच की बात करूं तो बेलन की ऊंचाई कितनी है, इसमें दी नहीं है। देखिए 7 सेंटीमीटर आपका गोला है, पूरा आपका 13 है, तो अगर मैं 13 में से 7 माइनस कर दूं तो हमें इतनी ऊंचाई तो आराम से पता चल जाएगी। तो 13 में से 7 गया तो 6 सेंटीमीटर, मतलब मैं यच कह सकता हूँ 13 माइनस 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। ओके, पूरी ऊंचाई आपकी 13, इतनी ऊंचाई आपकी 7, तो सीधा सा मैंने 13 में से 7 माइनस कर दिया, मिला कितना 6, और 6 हमारा क्या है, 6 हमारा बेलन की ऊंचाई हो गया। कंफर्म, अब हमें एच भी मिल गया। अब हम अगर बर्तन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो हमें लिख सकते हैं कि अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल, मतलब बर्तन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। चलिए अर्धगोले का अभी हमने वीडियो में शुरुआत में बताया है 2πr², बेलन का तो बेलन का 2πrh होता है। चलिए सॉल्व करते हैं, तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान, आर किसके लिए, तो अर्धगोले के लिए, अर्धगोले के लिए आर आपका 7 का स्क्वायर होगा, प्लस 2 गुणे 22/7 गुणे आर, बेलन के लिए भी हमारा 7 है, ऊंचाई 6 है, मतलब यहाँ से 7 से 7 कैंसिल होगा, यहाँ से भी एक 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, तो 22 गुना 44 गुणे 7 प्लस 22 गुना 44 गुणे 6, ठीक, 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30 और 6 चौके 24, 6 चौके 24 2 26, जोड़ लीजिए 8 4 12 होगा, 6 1 7 होगा, 3 2 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, नोट कर लीजिए। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यह आपकी एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन है। चलिए फिगर से समझते हैं हम क्या कह रहा है। तो पहले हम एक शंकु बनाते हैं, चलिए ये हमारा एक शंकु है, ठीक, आप जानते हैं शंकु ऐसा ही होता है, ठीक, त्रिज्या कितनी दी है, तो इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से वो 3.5 सेंटीमीटर दी है, ठीक, ओके। फिर कह रहा है जो उसी त्रिज्या वाले, मतलब जितनी इसकी त्रिज्या है उतनी ही त्रिज्या का एक अर्धगोला अध्यारोपित है, मतलब चलिए हम एक अर्धगोला ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक, ये हमारा अर्धगोला है, ठीक, इसकी भी जो त्रिज्या है वो कितनी है, तो 3.5 सेंटीमीटर है इसकी भी त्रिज्या, ओके, दोनों की त्रिज्या क्या सेम है, ठीक। अब कह रहा है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, मतलब ये खिलौना जो है इस
15.5 सेंटीमीटर ऊंचा है। ठीक, अब देखिए क्या क्या दिया है। हम जान इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हमने लगाया था, ठीक सेम वही आपको लगाना पड़ेगा। जैसे खिलौने का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, दो चीजों से मिलकर बना है, एक अर्धगोला एक शंकु, तो सीधा सा मैं लिख सकता हूं कि शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे खिलौने का कुल क्षेत्रफल कंफर्म हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये हमारी ऊंचाई है। अब देखिए ये भाई अर्धगोले के लिए मैं बात कर लूंगा, अर्धगोले के लिए अगर मैं बात करूंगा आर की मतलब त्रिज्या की, तो हमारा 3.5 सेंटीमीटर है। ओके, बात करूं मैं अगर शंकु के लिए, तो शंकु के लिए हमारा आर जो है वो 3.5 है, बट हमारा यह ऊंचाई कितनी होगी, तो देखिए 15.5 तो है, 3 इधर है, तो अगर मैं 15.5 में से 15.5 में से 3.5 घटा दूं तो ये ऊंचाई हमें पता चल जाएगी 12 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं यच निकालूं शंकु का तो मुझे 15.5 में से 3.5 माइनस करना पड़ेगा, तब शंकु की ऊंचाई पता चल गई हमें। बट हमें शंकु के क्षेत्रफल के लिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए यल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि फार्मूला हमारा है पाई आर एल। ओके, आप जानते हैं, पिछले वीडियो देख चुके हैं आप लोग ना, अगर ना देखे हो तो ऊपर लिंक दिया जा रहा है वीडियो के ऊपर, आप वहां से देख लीजिए। ओके, तो पाई आर एल आपका क्या है, होता है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यल हमें नहीं पता क्योंकि यल हमारा ये होगा, ठीक, तो यल बराबर हम लिख सकते हैं अंडरवुड एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये भी फार्मूला होता है, ध्यान में रखिएगा। तो मैं 12 का स्क्वायर करूंगा और 3.5 का स्क्वायर करूंगा, ये होगा हमारा यल बराबर 144 प्लस इसका होगा 12.25। ओके, आप 35 का स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक, स्क्वायर कैसे किया जाता है, जैसे देखिए 35 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो आप सीधा सा 3 गुणे 5 गुणे 2 कर दीजिए, 5 3 15 दूना 30 हो गया। ठीक, कितना हो गया, 30 हो गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो 9 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक, ये एक अंक आप छोड़ दीजिए और बाकी को यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो 5 2 9 3 12। ठीक, ऐसे ही स्क्वायर आप किसी भी दो अंक की संख्याओं का निकाल सकते हैं आसानी से। ओके, चलिए, तो हमारा ये कुल टोटल मिलेगा 156.25, या फिर मैं लिख सकता हूँ इसको 12.5 के करीब में। ठीक, क्योंकि 13 अगर मैं जाऊंगा तो 169 हो जाएगा, 12 में जाऊंगा तो 144 हो जाएगा, इसलिए जो ये होगा इसका जो वर्गमूल होगा वो 12.5 के करीब में होगा। ओके, यल मिल चुका। अब हम इस पे फार्मूला रखते हैं। शंकु का कितना होता है भाई, तो पाई आर एल होता है। ठीक, अर्धगोले का तो 2 पाई आर स्क्वायर, इससे पहले आप लगा चुके हो। ठीक, चलिए हम वैल्यू अगर रखते हैं तो 22/7 गुणे 3.5 गुणे यल कितना है, यल हमारा मिला है 12.5, यहाँ से भी 2 गुणे पाई 22/7 आर स्क्वायर आपका 3.5 का स्क्वायर। चलिए ये आपका हो जाएगा 22 गुणे 0.5 गुणे 12.5, ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5। ठीक, देखिए यहां से अगर कट करूं या फिर इसको 3.5 की जगह आप सीधा सा 12.25 लिख सकते हैं। चलिए कट करते हैं तो 7 × 7 कितना बचेगा, 5, 7 7 49 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 11 22 का 0.5 से मतलब हाफ, तो 11 हो गया। ये 12.5 ऐसे ही होगा, ये आपका 44 हो जाएगा और 1.75 हो जाएगा। ठीक, अगर मैं गुणा करता हूँ तो 11 25 55 दशमलव लगा लीजिए, 11 दूना 22। ठीक, 22 और 5 27 और 11 × 9 11 2 13, इसको भी कर लीजिए। तो इसको चलिए 100 में कर ले रहा हूँ, 25 से काटूंगा, 25 चौके 100, 25 से कटेगा तो 25 7 175, 4 से 11 होगा, 11 7 77 हो जाएगा।
ठीक, मतलब इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर मिलेगा हमें। ठीक, तो नोट कर लीजिए इसको। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो आपके एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाए जाएंगे सॉल्व। तो आप हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।